हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ ई वे बिल की। ई वे बिल्स के क्या क्या फीचर्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं, सारे एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, ई वे बिल क्या होता है, क्या उसका पर्पस रहता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, ठीक है। तो ई वे बिल क्या होता है, एक बारी मैं बेसिक डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको फीचर समझने में ईजी हो, ठीक है। तो देखिए, ई-वे बिल प्रोविजन अंडर द जीएसटी सिस्टम इज डिफाइंड एज अ डिस्टिंक्ट बिल that is generated electronically for the shipment of goods worth the value of more than 50,000 rupees within a state or outside the state. It aims at a speedy or trouble-free movement of goods all over India without any sort of obstacle. तो इस पूरे का मतलब क्या है, इसमें यही बताया गया है ई वे बिल क्या होता है और इसका एम क्या है। तो मैं बता देती हूँ, ई वे बिल क्या होता है। एक तरह से बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली बिल होता है, इलेक्ट्रॉनिकल बिल होता है जो कि जनरेट किया जाता है शिपमेंट ऑफ गुड्स के लिए, मतलब कि मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो इसका ई वे बिल का यूज होता है किसके, इस जो गुड्स की वैल्यू है वो कितनी बताई गई है इसमें, मोर देन 50,000। अगर 50,000 से ज्यादा का सामान होगा तो ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाता है, विद इन स्टेट हो या फिर आउटसाइड स्टेट। मतलब कि एक हमारे इंडिया में जो है ई वे बिल जनरेट होना कंपलसरी। अगर आपके गुड्स की वैल्यू जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मोर देन 50,000 है, तो इसका एम क्या है, ताकि हमारे जो गुड्स की मूवमेंट है वो स्पीडी हो और ट्रबल फ्री रहे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ ई वे बिल की। ई वे बिल के क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं और नीचे आएंगे यहाँ पे और हेडिंग लिखेंगे फीचर्स ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। देखिए पढ़ेंगे, द न्यू ई वे बिल ऑफर्स न्यूमरस फीचर्स। काफी सारे इसके फीचर्स हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, द ई वे बिल सिस्टम हैज अ यूजर फ्रेंडली अप्रोच with operations that are very simple to यूज। तो इसमें क्या कहा गया है, ई वे बिल सिस्टम क्या है, एक बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली अप्रोच देता है। मतलब कि इसको यूज करना काफी ज्यादा इजी होता है। जो इसमें ऑपरेशन होते हैं, मतलब जो इसमें डिटेल फिल करना होता है, सारी चीजें जनरेट करना होता है, काफी ज्यादा सिंपल टू यूज इसका प्रोसेस रहता है, ठीक है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वेरियस methods which enable the user to produce e-bills in a hassle-free manner। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है इसमें, द सिस्टम प्रोवाइड्स वेरियस मेथड। मतलब कि सिस्टम जो है ई वे बिल का, ये क्या करता है, बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, यूजर टू प्रोड्यूस अ ई वे बिल इन अ हैसल फ्री मैनर। मतलब कि ई वे बिल जो है काफी ज्यादा हैसल फ्री, मतलब कि बिना किसी बोल सकते हैं परेशानी के जो है ई वे बिल को यूज किया जा सकता है, ठीक है। यूजर इसको प्रोड्यूस इजिली कर सकता है, ठीक है। द सिस्टम introduce various
checks and balances to reduce the number of errors and mistakes made by the user। तो इसमें आगे क्या कहा गया है, सिस्टम जो है ये ई वे बिल का ये क्या इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक मेड बाय द यूजर। मतलब कि इससे सिस्टम में जब कोई भी यूजर वर्क करता है तो उससे क्या होता है, एरर और मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा इसमें कम कर दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे चेक होते हैं जिससे ये जितने भी मिस्टेक्स होता है उसको यहाँ पे बोल सकते हैं आइडेंटिफाई करके यूजर को बता देता है एक तरीके से। ठीक है, सपोर्ट इज प्रोवाइडेड by the system for different modes of producing ई-वे बिल्स। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है सिस्टम के थ्रू अलग अलग मोड्स में, ताकि ई वे बिल को प्रोड्यूस कर सके। यूजर जो होता है वो रजिस्टर करता है किसी पर्टिकुलर किसी एक ही मोड के लिए और उसको यूज करता है, उसके फीचर्स को यूज करता है। मतलब कि अलग अलग मोड इसमें दे रखे होते हैं ई वे बिल में, तो यूजर जो होता है अपने अकॉर्डिंग जो है मोड को सिलेक्ट करता है, उसके फीचर्स को यूज करता है। ठीक है, ई वे बिल प्रोडक्शंस में। तो यहाँ पर ये आ गया 4.b। फिफ्थ देखते हैं अभी, द सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी of creating own masters, जैसे कि हो गया कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सिस्टम होता है ई वे बिल का, ये फीचर इसका एक और क्या बताया गया है, ये प्रोवाइड करता है, क्या फैसिलिटी देता है, क्रिएट करने के लिए अपने मास्टर्स, मतलब कि अपने कस्टमर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सप्लायर की डिटेल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो या फिर ट्रांसपोर्टर्स हो, और उनको यूज कर सकते हैं जब भी हम ई वे बिल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि ई वे बिल जनरेट कर रहे होते हैं, तो ये सारी डिटेल जो है इसमें क्रिएट करके यूज किया जा सकता है। ठीक है, 6 देखते हैं यहाँ पे, द सब यूजर्स ऑफ द सिस्टम फॉर ई वे बिल प्रोडक्शन कैन बी क्रिएटेड, ऑल्टर्ड and logged by the taxpayer or registered person। देखिए इसमें क्या कहा गया है 6 वाले पॉइंट में, द सब यूजर्स, मतलब जो ई वे बिल के सब यूजर्स होते हैं, मतलब कभी कभी यूज करते हैं सिस्टम को, ई वे बिल को, तो क्या होता है इसमें हम इनको क्रिएट भी कर सकते हैं सब यूजर्स को, ऑल्टर मतलब उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उनको लॉक भी किया जा सकता है टैक्स पेयर के थ्रू, जो टैक्स को पे करता है या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है इसमें उनके थ्रू। ठीक है, जो सब यूजर्स होते हैं या फिर उनकी जो ड्यूटीज होती है उनसे रिलेटेड, ये कैसे किया जा सकता है, कैन बी असाइन, इनको असाइन कर दिया जाता है एम्प्लॉयज को, या फिर बोल सकते हैं ब्रांचेस जो होती हैं इनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग ही इनकी जो ड्यूटीज होती हैं
इनसे रिलेटेड इन या फिर जो सब यूजर्स होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, 6 तरह के इसके फीचर्स देखे हैं। 6 फीचर्स की ये इजी टू यूज होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, काफी सारे मेथड होते हैं असल फ्री ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए। इसमें एरर और मिस्टेक को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, काफी ज्यादा कम चांसेस हो गए एरर मिस्टेक होने के। या फिर यहाँ पे क्या हो गया था, डिफरेंट मोड्स होता है, यूजर अपने अकॉर्डिंग जो है मोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे वर्क कर सकता है, जनरेट कर सकता है। और इसमें जो है ई-वे बिल में क्या है कि अपने मास्टर जो है क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कस्टमर्स हो गए, उनको फर्दर यूज के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सब यूजर जो होते हैं एक इनको हम क्रिएट भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं, लॉक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।